क्या आपको पता है कि छोटे-मोटे जख्म या चोटें बुढ़ापे में ठीक होने में ज्यादा वक्त क्यों लेती हैं? जी हाँ, बचपन से हम सुनते आए हैं कि शरीर की हीलिंग पावर कमाल की होती है। लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं, उम्र बढ़ने के साथ ये हीलिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है, खासकर छोटे-मोटे घावों के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र, लाइफस्टाइल और शरीर के अंदरूनी बदलाव मिलकर इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ चीजें ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर सकती हैं, कुछ आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती हैं और कुछ धीरे-धीरे सेल्स के रीजनरेशन पर असर डालती हैं। दोस्तों, शरीर की सही हीलिंग के लिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। घावों का जल्दी भरना आपकी ओवरऑल सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में छोटे-छोटे घाव जल्दी क्यों नहीं भरते, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप इस हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को मिलाकर तैयार की है, ताकि आप और आपके घर के बुजुर्ग हमेशा हेल्दी और सुरक्षित रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल बुजुर्ग मंत्र पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब आइए जानते हैं वो 4 जरूरी कारण जिनके आधार पर हम समझेंगे कि बुढ़ापे में घाव क्यों जल्दी नहीं भरते। पहला, कोशिकाओं का धीमा होना, यानी सेल्स की रिपेयर करने की क्षमता का कम होना। दूसरा, कमजोर रक्त संचार, यानी घाव तक पोषक तत्वों का ठीक से न पहुंच पाना। तीसरा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति का घटना। चौथा, पोषक तत्वों की कमी, यानी शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होना। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि ये कारण कैसे आपकी हीलिंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बुढ़ापे में घाव भरने में देरी के 4 मुख्य कारण। पहला, कोशिकाओं का धीमा होना, यानी सेल्स की रिपेयर करने की क्षमता का कम होना। हमारे शरीर में सेल्स लगातार बनते और मरते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये सेल्स बूढ़े होने लगते हैं, जिन्हें सेनेसेंट सेल्स कहा जाता है। ये सेनेसेंट सेल्स ना तो ठीक से काम करते हैं और ना ही नए ध्वस्त सेल्स की तरह तेजी से डिवाइड होते हैं। जब हमें चोट लगती है तो नए सेल्स को तेजी से बनकर उस जगह को भरना होता है, लेकिन बुढ़ापे में इन बूढ़े सेल्स के कारण ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वे ठीक से कोलेजन नहीं बना पाते, जो त्वचा और घाव को भरने के लिए जरूरी प्रोटीन है। इसका नतीजा ये होता है कि घाव भरने में ज्यादा वक्त लगता है और कभी-कभी निशान भी गहरे पड़ सकते हैं। दूसरा, कमजोर रक्त संचार, यानी इंपेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। शरीर में रक्त संचार का सही होना घाव भरने के लिए बहुत जरूरी है। खून अपने साथ ऑक्सीजन, पोषक तत्व और एंटीबॉडीज लेकर आता है, जो घाव को भरने और संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक हैं। बुढ़ापे में हमारी रक्त वाहिकाएं सख्त और संकरी हो सकती हैं, जिससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। अगर घाव तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता तो हीलिंग प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी घाव भरने में बाधा डालती हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर रक्त संचार को प्रभावित करती हैं। तीसरा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों और संक्रमण से बचाती है। जब हमें चोट लगती है तो इम्यूनिटी तुरंत काम पर लग जाती है, घाव को साफ करती है और संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं से लड़ती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। टी सेल्स और बी सेल्स जो संक्रमण से लड़ते हैं उतने प्रभावी नहीं रहते। इससे घाव में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अगर संक्रमण हो जाए तो हीलिंग और भी धीमी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी युद्ध में सैनिक कमजोर पड़ जाएं तो दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो जाता है। चौथा, पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। घाव भरने के लिए शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक और विटामिन ए। प्रोटीन नए सेल्स और कोलेजन बनाने के लिए जरूरी हैं। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है और जिंक व विटामिन ए सेल्स के विकास और इम्यूनिटी के लिए आवश्यक हैं। बुढ़ापे में भूख कम लगने या पाचन तंत्र के कमजोर होने के कारण शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो वो घावों को ठीक से ठीक नहीं कर पाता। तो ये थे वे 4 मुख्य कारण जो बुढ़ापे में छोटे छोटे घावों को भी जल्दी नहीं भरने देते। घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के उपाय।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कारण थे, पर क्या हम कुछ कर सकते हैं जिससे घाव जल्दी भरे? तो चलिए आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो या तो रक्त संचार को बेहतर करेंगी, या इम्यूनिटी को मजबूत करेंगी, या फिर पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगी। ये ओवरऑल आपकी हीलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। संतुलित आहार। अपनी डाइट में प्रोटीन, दालें, पनीर, अंडे, विटामिन सी, खट्टे फल, शिमला मिर्च, जिंक, कद्दू के बीज, नट्स और विटामिन ए से भरपूर चीजें शामिल करें। ये सभी घाव भरने के लिए जरूरी हैं। पर्याप्त हाइड्रेशन। शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से रक्त संचार बेहतर होता है और सेल्स को पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। नियमित व्यायाम। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना या योग रक्त संचार को बेहतर बनाती है और शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। घावों की सही देखभाल। छोटे घावों को भी साफ रखना और ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। डॉक्टर की सलाह पर एंटीसेप्टिक और मरहम का इस्तेमाल करें। ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। हाई ब्लड शुगर घाव भरने में बाधा डालता है। धूम्रपान और शराब से परहेज करें। ये दोनों रक्त वाहिकाओं को संकरा करते हैं और हीलिंग प्रक्रिया को धीमा करते हैं। दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए आपका शरीर एक मंदिर की तरह है। सही देखभाल और जानकारी के साथ आप अपने शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और बुढ़ापे में भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और घावों की सही देखभाल से आप इस प्रक्रिया को काफी हद तक सुधार सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग ये सारी बातें जान सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी।